नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है दशामा ज्वालामा शक्तिपीठ चैनल पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरह हम दशामा के अलावा अन्य व्रतों की भी कथाएं लाते रहेंगे। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके रखना, जिससे हम आप पे जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। तो चलिए व्रत की कथा शुरू करते हैं। किसी गांव में रहने वाली एक सास ने एक दिन सवेरे बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में घर घर दशामाता की पूजा थी, इस कारण किसी ने आग उसको नहीं दी। वो लौट आई। जय दशामा। संध्या समय वह पड़ोसनों के पास गई और उनसे बोली कि मेरी सास तो गंडा लेती नहीं, परंतु अब की बार जब गंडे पड़े तब मुझको बताना और पूजन की विधि भी बताना, तो मैं भी गंडा लूँगी। इसके बाद जब गंडे पड़े तब बहू ने सास की चोरी से दशामाता का गंडा लिया। 9 दिन तक उसने किसी बहाने पड़ोसनों के पास जाकर कथा कहानियाँ सुनी। 10वें दिन उसे चिंता हुई कि अब पूजा कैसे करूँगी। तब वह मन में ही दशामाता का ध्यान करने लगी कि यदि बुढ़िया आज कहीं बाहर चली जाए तो शांति से मैं दशामा का व्रत पूरा कर लूँगी। दशामाता की कृपा से उसी दिन बुढ़िया को खेतों पर जाने की सूझी। उसने बहू से कहा कि तुम भोजन बनाकर तैयार करना, तब तक मैं खेत खलियान तक होकर वापस आती हूँ। यदि मुझे अधिक देर हो जाए तो मुझे खेत पर ही खाना देने आ जाना। बहू तो यही चाहती थी। उसने सास की आज्ञा को शिरोधार्य करके कहा कि आप जाइए और घर के कामकाज से निश्चिंत रहिए। जो ही बुढ़िया ने मुख फेरी त्यों ही बहू ने पूजा की तदबीर लगाई। उसने सिर से स्नान करके विधिवत दशामाता की पूजा की। तदंतर वह पूजा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। मिट्टी के गोले में रखकर उसे भेंट कर सिराने के लिए ले ही जाने वाली थी कि बुढ़िया आ गई। उस वक्त बहू को जब और कुछ उपाय न सूझा, तब उसने जल्दी से उस गोले को छाछ की मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि जब बुढ़िया फिर कहीं बाहर जाएगी तब गोला मट्टे में से निकाल कर सिरा आऊँगी। बुढ़िया ने आते ही बहू की खबर ली। उसने पूछा कि तू मेरे लिए खाना क्यों नहीं लाई, अब तक क्या करती रही। उसने जवाब दिया कि आज मैंने सिर से नहाया है, इसी कारण रसोई करने में देर हो गई। मैं थाल परोसती हूँ, भोजन कीजिए। बुढ़िया का गुस्सा शांत हुआ। वह पैर धोकर चौके में बैठी ही थी कि उसका लड़का भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। बुढ़िया भोजन करके उठना ही चाहती थी कि लड़का बोला, मुझे तो छाछ चाहिए। बुढ़िया ने बहू से कहा, उठ छाछ दे दे। उसने कहा, मैं तो रसोई के भीतर हूँ, आप क्यों न दे दें। बुढ़िया भोजन करके उठी, हाथ धोकर मुट्ठा लेने गई, परंतु ज्यों ही उसने छाछ की मटकी उठाई कि उसने कुछ खड़खड़ाता हुआ सुनाई दिया। उसने हाथ डालकर देखा तो एक बड़ा सोने का गोला था। और सास ने आश्चर्य में होकर बहू से पूछा, अरे इसमें यह क्या है, इसे तू कहाँ से लाई, यहाँ क्यों छिपा रखा है। मैं समझ गई, इसी से तू छाछ देने में नहीं आई थी। इसका भेद बता, नहीं तो अभी तेरी खबर लेती हूँ। वह बोली कि मैं क्या जानूँ, मेरी दशामाता जाने। मैंने तो तुम्हारी चोरी से दशामाता का गंडा लिया था और तुम्हारी चोरी से पूजा की थी। तुम आ गई इसलिए मैं गंडा सिराने न जा सकी, तब मैंने उसे छाछ की मटकी में छिपा दिया था। दशामाता ने उसे सोने का कर दिया, तो इसके लिए मैं क्या करूं। बुढ़िया ने बहू को गले से लगा लिया और कहा कि अब मैं भी तेरे साथ गंडा लिया करूंगी और विधिवत व्रत और पूजन किया करूंगी। हे दशामाता, जैसे तुमने मुझको दिया वैसे ही अपने सब भक्तों को दिया करो। बोलो दशा मात की जय। बोलो ज्वाला मात की जय।